प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के जो अर्थ हैं, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन के मुख्य साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए। मतनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म पर आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब होता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का मुखिया चुना जाता है, न कि वंशानुगत होता है। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित होती है। यह होती है जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र है और अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातें हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक परिचय पत्र है। प्रस्तावना भारत की राजनीति प्रणाली को बताती है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना और प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द है संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। और समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अपनाया गया हो। और गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का मुखिया जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए, बल्कि चुना जाना चाहिए। ये होता है गणतंत्र का मतलब। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित कौन से शब्द को जोड़ा गया। बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया समाजवाद। बयालीसवें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यह संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में। इसी के साथ अखंडता का मतलब होता है, अखंडता का मतलब है कि देश से संपूर्ण और अविभाजित रहे। इस संशोधन के साथ ही अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के ही माध्यम से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में या सामाजिक राजतंत्र के रूप में या उपयुक्त सभी।
ऑप्शन नंबर इसका डी है उपयुक्त सभी। कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की किस भाग से स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से और संविधान की 9वीं अनुसूची से या मौलिक अधिकार से। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसकी घोषणा की गई है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में भी वर्णित मौलिक अधिकारों में भी धर्मनिरपेक्षता की कानूनी मान्यता है। भाग 3 में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी खास धर्म का समर्थन या प्रचार नहीं करेगा, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी धर्म का विरोध नहीं करना, नहीं समर्थन करना और नहीं विरोध करना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की इजाज़त देना, ऐसी परमिशन देना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धार्मिक आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किए जाएगा कि वो उस धर्म से है और अन्य कोई किसी धर्म से है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखेगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 25 से 28 तक का जो प्रावधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 27 के मुताबिक क्या है कि नागरिक को किसी खास धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोषण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 27 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल होने वाले शब्द है सेकुलर। इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कि राज्य किसी धर्म को अपना नहीं करता, धर्म को अपना नहीं करता और उसमें सभी धर्म के प्रति निष्पक्षता बनाए रखता है। सेकुलर शब्द से जुड़ी जो बातें हैं, सेकुलर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के सेकुलर से ये बना है। सेकुलर का मतलब होता है किसी धर्म के प्रति तटस्थ रहना, बने रहना। और सेकुलर का मतलब भी होता है धार्मिक भेदभाव से परे रहना। और सेकुलर शब्द का मतलब है धर्म और राजनीति के बीच अलगाव। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने के लिए 1976 में 42वां संशोधन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ या संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भारत के लोग, इस वाक्य से जो अर्थ निकलता है कि भारत संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्द हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत के लोग ही देश की सर्वोच्च संप्रभु है, शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है जो लोग है भारत के लोग। इसका मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द से जुड़े कुछ जो मतलब ये है कि संविधान भारत के लोगों से लिया गया है। संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। संविधान भारतीय लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधान लोगों और सरकार के बीच एक सामाजिक अनुबंध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े जो कुछ फैक्ट हैं कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया था। प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया और प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उद्देश्य बनाए गए। समाजवाद का अर्थ क्या है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया कि समाजवाद का ही क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय ही समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ सामाजिक दर्शन है और समाजवादी व्यवस्था में धर्म संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के स्वामित्व में है। उसकी एक प्रदर्शनी प्रतिज्ञा यह है कि संपदा का उत्पादन और वितरण समिति या राज्यों के हाथों में होना चाहिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो समवर्ती सूची है यानी कि जो हमारे संविधान से अलग अलग देशों से स्रोत लिए गए हैं, तो समवर्ती सूची ली गई है वो किसी देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा या फिर जर्मनी। तो ये समवर्ती सूची है काफ़ी परीक्षा में पूछी गई है। ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के अंदर उन विषय को लिया गया है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची से जुड़े जो फैक्ट हैं कि समवर्ती सूची को तीसरी सूची भी कहते हैं। समवर्ती सूची को तीसरी सूची भी कहते हैं। यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। समवर्ती सूची में विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों शक्तियाँ मिली हुई हैं और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, शादी, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल किए गए हैं।
समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, शादी, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें शामिल कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए कुछ सिद्धांत जो है ये है व्यापार की आज़ादी, वाणिज्य और इंटर स्टेट व्यापार, संसद में संयुक्त बैठक, ये जो ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मूल अधिकार को कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं, या नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को कहते हैं, या फिर उपयुक्त सभी को इन्हें कहते हैं आत्मा। तो संविधान की जो आत्मा कहा गया है वो कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूपी रो आर 2014 में प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसकी आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है। यह संविधान के उद्देश्य को समझाने में काम करती है। प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, राजनीतिक प्रणाली और मूल्यों का जिक्र होता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना में शासन की संरचना के बारे में बताया गया है। प्रस्तावना में संविधान भारत में हासिल किए गए जाने वाले आदर्शों के बारे में बताता है। प्रस्तावना में संविधान के मूल्य या उद्देश्यों का जिक्र होता है, जैसे कि सभी के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता का जिक्र है। देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। इनकी प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये N.A. पालकीवाला के द्वारा ये कथन कहा गया है। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये अल्लादी कृष्ण स्वामी के द्वारा ये कथन कहा गया। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव के द्वारा ये कहा गया। संविधान पवित्र दस्तावेज है, ये कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं। एक कथन ये भी कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। तो ये किसने कहा जन्म कुंडली? ये कहा डॉक्टर K.M. मुंशी के द्वारा एक कथन दिया गया कि जो प्रस्तावना है संविधान की जन्म कुंडली है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा या किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलका? तो अमेरिकी क्रांति जो 1776 में हुई, इसका भी प्रभाव जो भारतीय प्रस्तावना में है। बोल्शेविक क्रांति जो 1917, इसका भी प्रभाव है। और फ्रांसीसी क्रांति 1789, इसका भी प्रभाव झलकता है। लेकिन चीन की क्रांति जो 1912 है, उसका कोई प्रभाव नहीं झलकता। ऑप्शन नंबर इसका सी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चीन की क्रांति जो 1912 का प्रभाव नहीं झलकता। अमेरिकी क्रांति क्या थी, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अमेरिकी क्रांति को 1775 से 1783 के बीच लड़ा गया एक विद्रोह था, जिसके माध्यम से ग्रेट ब्रिटेन के 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और संप्रभु संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। बोल्शेविक या रेडिस ये 1917 की रूसी क्रांति के अक्टूबर क्रांति चरण के दौरान रूस में सत्ता में आए और रूसी सोवियत संघीय समाजवाद गणराज्य RSFSR की स्थापना की गई। फरवरी क्रांति 1917 में रूस में हुई 2 क्रांतियों में से भी पहली थी। क्रांति के समय रूस एक निरंकुश शासन था और जिसमें
जार निकोलस द्वितीय अपने लोगों पर पूर्ण शक्ति रखता था। फ्रांसीसी क्रांति ये 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी और यह 1799 तक चली थी। यह क्रांति फ्रांस के इतिहास की एक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की अवधि थी। इस क्रांति के कारण राजशाही का अंत हो गया था, गणराज्य की स्थापना इसमें कर दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो कुछ फैक्ट हैं, तो इस क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को की गई थी। इस क्रांति के दौरान राजा लुई 16वां और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट का सिर काट दिया गया था। इस क्रांति के दौरान मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। क्या मनुष्य का और नागरिकों के अधिकार है, उसकी घोषणा इसमें की गई थी। इस क्रांति के दौरान बिस्टल पर हमला किया गया था। इस क्रांति के दौरान राजा लुई 16वें को स्टेटस जनरल बुलाना पड़ा था और इस क्रांति के दौरान टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। इस क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में तानाशाही स्थापित कर दी थी। क्या कारण थे फ्रांसीसी क्रांति की? राजनीतिक और वित्तीय स्थिति खराब होना ये कारण बना था। कठिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी बनी थी। भारत संविधान की प्रस्तावना में शब्द स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, समानता नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र में आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम जो देख सकते हैं वो प्रस्तावना में हम उसे देख सकते हैं। भारत संविधान का जो प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार जो स्रोत है वो कौन सा है? भारत के लोग। भारतीय संविधान का जो प्राधिकार स्रोत है वो है भारत के लोग। भारत संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग है। संविधान में यह माना गया है कि है भारत के लोग ही शक्ति और प्राधिकार का स्रोत हैं। भारत संविधान में कुछ और स्रोत जो हैं, भारत संविधान अधिनियम 1935 के स्रोत हैं, ब्रिटिश संविधान के से लिए गए स्रोत हैं, अमेरिका के संविधान से हैं, आयरिश के संविधान से लिए गए स्रोत हैं, कनाडा के संविधान से और ऑस्ट्रेलियाई संविधान से भी ये लिए गए हैं। जर्मनी का वायुमंडल संविधान से भी इसमें स्रोत लिए गए भारत संविधान में। सोवियत संविधान से लिए गए और फ्रांसीसी संविधान से ही कुछ स्रोत लिए गए हैं। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख जो तत्व हैं, प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो संविधान में सिद्धांतों को बताती है। मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों की गारंटीकृत है। कानूनी शासन जो बताता है कि कानून के समान सभी समान हैं। और संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो जिसमें प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है वो संसद शासन प्रणाली है। भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्रश्न। तो इसमें है प्रस्तावना को कहा गया है उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है प्रस्तावना को। नेक्स्ट है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो संविधान निर्माताओं ने किस पर सबसे विशेष ध्यान दिया? इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये प्रस्तावना पर ही इन्होंने ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्य का एक संघ है।
भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये गणतंत्र माना जाता है। गणतंत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ कोई भी मुखिया है राज्य का, वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ना कि एक लंबे समय के लिए। एक निर्धारित है, निश्चित है, उसके बाद चुनाव होता है जनता के द्वारा, इसलिए गणतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत की जो प्रस्तावना है उसमें जो नाम उल्लेखित है भारत का, वो भारत या इंडिया है। भारत और इंडिया, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत या इंडिया प्रस्तावना में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही नामों से उल्लेखित है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में देश का नाम इंडिया है, यानी भारत लिखा है। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में भारतीय समाज के लिए तय किए गए लक्ष्यों का भी वर्णन है। संविधान सभा से संबंधित जो प्रस्तावना से जुड़ी कुछ बातें हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य का पता चलता है, उद्देश्यों का पता चलता है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की आज़ादी का उल्लेख भी मिलता है। संविधान की प्रस्ताव में वर्णित संप्रभु शब्द का मतलब है कि भारत पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जो भारत संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, या संविधान सभा के द्वारा, या फिर भारत की संसद के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी है, भारत की जनता के द्वारा। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता जो है ये भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार कब किया गया था भारत का संविधान? ये अंगीकार किया था 26 जनवरी 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था।